अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विद अ न्यू डे न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ने मेरा IKEA का व्लॉग एंजॉय किया होगा। था तो वो काफ़ी बड़ा, इसीलिए मैंने उसको पार्ट्स में जो है अपलोड किया था ताकि उसके शोरूम का प्रॉपर्ली विजिट आप भी कर लें। मुझे कुछ ज़्यादा नहीं, मुझे घर की 2-4 चीज़ें लेनी थी, लेकिन मैंने कहा इसी बहाने क्यों ना इसकी वीडियो बना ली जाए। उसके बाद जी 2-3 दिन तो खूब रेस्ट किया, सिर्फ वीडियो अपलोड की और एंजॉय किया। फिर हमें पता चला, एक नोटिफिकेशन आया जी, हमारे घर के पास एक न्यू मॉल की ओपनिंग हुई थी। हमने सोचा एक तो इनका इंडिपेंडेंस डे भी है, प्लस ओपनिंग भी है, देखते हैं चल के क्या नया है। मेरी वैसे पर्सनल सजेशन यही है कि जब भी कोई न्यू मॉल की ओपनिंग हो, आप एटलीस्ट सेम डे में मत जाइए, क्योंकि उधर आपको खाने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। सेम हमारे साथ हुआ, ये देखें जी, साबवे पे भी लाइन्स लगी हुई थी, हॉट एंड रोल पे भी लाइन्स लगी हुई थी। तकरीबन हर जगह खाने का ही शोर था और कुछ नहीं था। ये गाड़ी इन्होंने बस ऐਵੇਂ ही खड़ी की हुई थी, आइसक्रीम्स पे, बबल टी पे, एवरीथिंग वाज टोटली फुल। फिर जी आगे चलते-चलते हमें नज़र आया एक फार्मेसी, वहाँ पे उन्होंने अपनी सेल लगाई हुई थी। क्लियरेंस सेल तो नहीं कह सकते, इंडिपेंडेंस डे सेल थी इनकी, क्योंकि यहाँ पे फार्मेसी पे भी आपको कॉस्मेटिक्स वगैरह भी सब कुछ मिल जाता है। सो इट वाज़ गुड, बट मेरे काम की कोई चीज़ नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं ना ही जाऊँ, अपना टाइम ना ज़ाया करूँ। ये छोटा-सा उसका मैंने क्लिप ले लिया था। गुज़रते-गुज़रते मुझे कुछ चीज़ें अच्छी भी थी। फिर आगे पहुँचे तो जी वहाँ पे येस ने भी अपनी इंडिपेंडेंस डे की सेल लगाई हुई थी। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, बेइंतहा यहाँ पे गर्मी है, बट इन्होंने बेइंतहा गर्म कपड़े लगाए होते हैं, लाइक सर्दियों के कपड़े लगाए होते हैं। एनी हाउ हम लोगों ने येस को भी नो किया, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे मतलब की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन हाँ, एन्जॉय हमने खूब किया, विंडो हमने खूब की। इसलिए कि कोई चीज़ समटाइम्स आपको अच्छी लग जाती है और आप ले लेते हो, क्यों वैसे भी जो लोग अब्रॉड हैं, दे कैन रिलेट कि जो चीज़ें सेल में आपको मिल जाती हैं ना, रियली बहुत रीज़नेबल मिल जाती हैं। एनी हाउ, ये तो ओकेजन टू ओकेजन डिपेंड करता है। उसके बाद आगे था एक छोटा-सा प्ले एरिया, जहाँ पे हम लोगों ने बैठ के थोड़ा सुकून का साँस लिया और बरीरा साहिबा ने खुद एन्जॉय किया। ये जहाँ जाती है ऐसे खे ये है लॉकडाउन की बेटी। लेकिन ये जो लॉकडाउन के बच्चे हैं ना, ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कोई नई दुनिया में आ, अभी भी इनकी जो है ना वो लॉकडाउन वाली नहीं उतरी, क्या कह सकते हैं, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। उसके बाद जी मुझे लेना था घर के लिए थोड़ा-सा दूध और कुछ और चीज़ें, तो मुझे यहाँ पे डेयरी सेक्शन बहुत प्यारा लगा। मैंने कहा जी इसको छोटा-सा क्लिक कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हर चीज़ पे सेल, सेल, सेल लगी हुई थी। इचड़े और अनारकली वाली सेल नहीं थी बहरहाल, लेकिन हर चीज़ सस्ती हुई थी। वहाँ से अपनी चीज़ें कलेक्ट की और ये हमारे आगे-आगे, हम इनके पीछे-पीछे। बच्चे आजकल हमें लीड करते हैं, ना कि हम इन्हें लीड करें। काउंटर्स पे भी आप देख सकते हैं हर चीज़ पे सेल है, लेकिन एक बात बैड है इनकी कि इन लोगों ने सेल जो है वो सिर्फ़ अपने मेंबर्स के लिए लगाई हुई थी, ग्रोसरी स्टोर पे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक्स पे भी सेल थी, ये देखें कितने मज़े का चूल्हा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं है इसलिए। एक मैंने आप लोगों को व्लॉग में ज़िक्र किया था कि यहाँ पे बनाना स्प्रैड किए हुए खाते हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से, उनके ऊपर चॉकलेट्स और स्प्रिंकल्स, केक की भी लवाजमात डाल के। सो ये थी उसकी क्लिप, और यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट आप देख सकते हैं, मैंने बताया था यहाँ पे, मैंने तो वैसे रेड ही देखा था, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे येलो ड्रैगन फ्रूट भी देखा। खाने की ज़हमत नहीं की, खाया हमने रेड ही था लेके। कैप्सिकम यहाँ पे बहुत बहुत नायाब चीज़ पाई जाती है, क्योंकि ये इसको बहुत एक्सपेंसिव सेल करते हैं। और यहाँ पे थक हार के वरीरा बैठ चुकी थी, घर आए, उसके बाद रेसिपी में बन रहा था मलाई कबाब। इसकी रेसिपी मौजूद है, आप जाके विज़िट कर सकते हैं अनवर कुज़ीन। फिर जी मुझे बनानी थी खीर, मैंने सोचा मैं उसकी भी थोड़ी-सी आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। इसमें ये इंग्रीडिएंट थे, दूध, कंडेंस मिल्क, गाजर, ड्राई मिल्क, बाकी वो बादाम वगैरह ही। अच्छा, मेरी कुकिंग में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस जो हम लोगों ने घर में सीखा हुआ है वही है। लेकिन जब हम देखते हैं शेफ़ को प्रॉपर बनाते हुए, तो रियली हम ज़ीरो। मैं जी खीर को बड़ी ही देसी तरीके से और फटाफट बनने वाला बनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, और करती मैं कुछ ऐसा हूँ कि पानी को बगैर बॉयल आए उसमें चावल और इलायचियाँ डाल देती हूँ। और जब मैं देखती हूँ कि चावल जो हैं वो गल चुके हैं, और अब मैं अगर इनको बार-बार चम्मच वगैरह फेरूँगी या छेड़खानी करूँगी तो ये टूट जाएँगे। फिर मैं उसमें डाल देती हूँ सारा दूध, और दूध डालने के बाद साथ में थोड़ी-सी गाजर ऐड करती हूँ, जस्ट टू चेंज द कलर। मुझे अच्छा लगता है, उसका कोई ख़ास फ्लेवर नहीं आता है, ये बस आप कहते हैं ना होने के बराबर ही है। फिर जब दूध थोड़ा-सा पक जाता है, पता लग जाता है कि अब ये पागल होने वाला है, इसमें मैं डाल देती हूँ कंडेंस मिल्क। और या यू कैन सी कि इट्स क्रीमर, बट वी कॉल इट कंडेंस मिल्क, इट्स सेम कंडेंस मिल्क। एक्चुअली यहाँ पे चाय में दूध की जगह ये क्रीमर यूज़ करते हैं, सो दैट्स व्हाई ये लोग क्रीमर ही मेंशन करते हैं।
और उसको भी अच्छी तरह पका-पका के पागल करते हैं। जब आपको पता चल जाए कि ये लाइलाज हो चुकी है इसकी बीमारी, फिर थोड़ा-सा ड्रामे के लिए कुछ लोग इसको विदाउट डिज़ोल्व किए डाल देते हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा डिज़ोल्व कर लेती हूँ पानी में। वो इसलिए कि इसके लम्प्स ना बन जाए। वो मुझे फिर गाजरें और बीच में चावल और इस तरह जो व्हिस्क फेरना बहुत अजीब लगता है। है मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि आप डायरेक्ट फेर लें, आपने क्या किया? बट मैं तब तक कर चुकी थी कुछ ना कुछ। इसमें करेंगे फटाफट से ऐड और इसको फिर बस बेड़े ही गर्क कर देने इसके पका-पका के। ये पकाते-पकाते सच्ची बाज़ू ही रह जाती है। जिस दिन खीर पकती है ना, उस दिन तो ऐसा लगता है कि बस किसी ने बहुत ही ज़्यादा मारा हुआ है। कंधे भी टूट जाते हैं, बाजुएँ भी टूट जाती हैं और बैठ-बैठ के कमर भी टूट जाती है। ये पक रही थी जी, इसके पकने का इंतज़ार था मुझे, ये पके ताकि मैं फ़ारिग हूँ फटाफट से, और ये हो गई माशाल्लाह जी खीर रेडी। और इसके बाद इसकी सिर्फ़ ड्राई फ्रूट्स रह गए थे, वो एंड पे जब ठंडी हो जाती है फ्रिज में रखने से पहले हम डाल के फिर इसको कवर कर देते हैं ताकि ये सुकून से ठंडी हो जाए, इसकी सारी गर्मी ख़त्म हो जाए। खीर से फ़ारिग होके किचन से जब हम लोग आए कमरे में, तो यहाँ पे जी इसकी चल रही थी ड्राइंग। किस-किस के बच्चे ऐसे करते हैं कि जब बेड टाइम होता है, या इनको खेलना याद आ जाता है या इनको पढ़ना याद आ जाता है। मेरे बच्चे ऐसे ही करते हैं और मुझे इंतहाई बुरी लगती है ये आदत, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम अब बेडरूम में आएँ तो थोड़ा रेस्ट हो, बट फिर हमें इनके चोंचले थोड़े से देखने पड़ते हैं, और इसको मैंने बिल्कुल ड्राइंग नहीं सिखाई। हालाँकि मैं बहुत ट्राई थी, लेकिन इसको देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि इसने खुद ही से कलरिंग की और माशाल्लाह बहुत प्यारी की। शी इज़ स्टिल नॉट स्कूल गोइंग, बट शी इज़ वेरी गुड इन कलरिंग। मैं सोचा अच्छा चल कर ले यार, मैं थकी हुई हूँ, कोई बात नहीं, मैं लेट के देखती रही और ये करती रही। इसने अपना ड्राइंग पीरियड खूब एन्जॉय किया और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा किया। उसके बाद अचानक से बाहर से ठा-ठा की आवाज़ें आने लगी, मुझे तो समझ ना आया कि हुआ क्या? और आधी रात को आसमान पे ऐसे रोशनी हो गई जैसे कि फजर के बाद होती है। तेज़ हवा, मैंने इन कुछ सालों में पहली दफ़ा यहाँ पे आँधी देखी। कभी मैंने आँधी नहीं देखी, बारिश बहुत होती है, डेली होती है। लेकिन इसने तो पाकिस्तान की याद दिला दी। लोगों के बर्तन टूटे और देखते-देखते बाद में बारिश भी शुरू हो गई। मैंने इसको बहुत एन्जॉय किया और उसके बाद थक हार के मैं सो गई। सी यू सून टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।